आप सभी को लव वाइब्रेशन के बारे में पता तो होगा ही, पर आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो इतना आसान है। जिन लोगों को फ़ील नहीं होता है, वो जो लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं लव वाइब्रेशन भेजने में, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आज बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे और आप बहुत ही आसानी से लव वाइब्रेशन भेज पाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता है कि लव वाइब्रेशन क्या है, उन्हें मैं बता देती हूँ। देखिए, लव वाइब्रेशन आप उसे भेज सकते हैं जिसके साथ आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, बहुत बुरी तरह आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आपको फिर से जोड़ना है, आप भेज सकते हैं। या कोई आपकी बात नहीं मानता, या आपकी किसी बात के लिए उस इंसान ने मना कर दिया है। जैसे घर में आपने अपनी शादी के लिए बोला तो पेरेंट्स तैयार नहीं है, आपका पार्टनर तैयार नहीं है, पार्टनर के पेरेंट्स तैयार नहीं है, तो यहाँ लव वाइब्रेशन बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी ने ये तक बोल दिया है कि ये काम किसी कीमत पर नहीं हो सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये काम नहीं हो सकता, यहाँ तक किसी ने आपको बोला है, तो लव वाइब्रेशन बहुत आसानी से काम करती है। तो इसके लिए, उस काम के लिए सामने वाला इंसान खुद आपसे बोल देगा कि ये काम हो सकता है। इतनी ताकत है लव वाइब्रेशन में। इससे पहले भी मैंने वीडियो किया है, पर आज थोड़ा आसान करके आपको बताना था। सीधा टॉपिक पर आते हैं। ये कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि ये इतना आसान है आज वाला तरीका, बस आपको समझना है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, आपके घर में अभी मम्मी पापा होंगे, भाई बहन सब लोग जो भी हैं। अब मम्मी पापा में से आपने किसी को हर्ट किया है, मान के चलो आपने किसी को हर्ट किया है, उनको बहुत बुरा लगा है, वो आपसे कह नहीं रहे पर उनको बुरा लगा है। अब जब तक आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक ये घाव नहीं भरेगा, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचा है। और कहीं ना कहीं हम सभी से ऐसी गलतियां होती हैं, जाने अनजाने में हम कष्ट दे देते हैं। तो आपको पता चलता है कि मम्मी या पापा को हर्ट हुआ है मेरी वजह से, तो आप क्या करेंगे? माफ़ी मांगेंगे ना, उनसे दिल से माफ़ी मांगेंगे। आपको खुद में भी गिल्टी फील होगा कि मेरी वजह से हर्ट हुए हैं, बस मुझे उन्हें मनाना है और माफ़ी मांगनी है। और आपको ये भी पता है अंदर से मम्मी पापा माफ़ कर देंगे, आप थैंक यू बोल रहे हैं इसलिए आपको पता है कि वो माफ़ कर देंगे। आप अपना प्यार भी जता रहे हैं, आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू। ये शब्द आपके दिल से निकल रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपको माफ़ कर दें, आपको रिश्ता ठीक करना है। जब हमें पता होता है ना कि हमने किसी को दुख दिया है और वो हर्ट हुआ है हमारी वजह से, तो हमें माफ़ी मांगने में आसानी होती है। वो माफ़ी मांगना हमारे दिल से निकलता है, वो प्यार उनके लिए हमारे दिल से निकलता है कि ठीक है यार, मेरी गलती है, पर आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपसे बहुत प्यार है। तो ऐसे ही समझो कि इससे पहले भी हम कई जन्म ले चुके हैं और बहुत सी गलतियां हम कर चुके हैं, किसी का दिल भी हम दुखा चुके हैं कहीं ना कहीं, और आज वो आत्मा फिर से आपको मिल गई है, उसे भेजा गया है आपके पास, आपका कोई रिश्ता उनसे जुड़ गया है। आज जो भी आत्मा हमारी बात नहीं मान रही है, वो इसलिए कि गलत हम ही करके आए हैं कुछ। अब मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, प्यार भेजना है और उनका धन्यवाद करना है कि उन्होंने हमें माफ़ कर दिया। वो बस इतना सा काम है यार, वो माफ़ कर देंगे। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, ये तीनों शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। आप प्यार भी भेज रहे हैं, आप माफ़ी भी मांग रहे हैं और आप उन्हें धन्यवाद भी कह रहे हैं। एक बार माफ़ नहीं करेंगे, दो बार माफ़ नहीं करेंगे, कब तक गुस्सा रहेंगे? प्यार के आगे तो भगवान भी झुक जाएं, तो ये तो भगवान के अंश हैं। तो कुछ लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि कैसे उनको देखें। आप ध्यान से सुनिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी वो वाली बात याद कीजिए जिस बात पर आपकी अनबन, आपकी लड़ाई, जिस बात पर वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, वो बात याद कीजिए, वो पल याद कीजिए और उन्हें एक चमकता हुआ, एक रोशनी का गोला समझकर, या दीपक की लौ, जो दीपक की लौ होती है ना, वो तो सभी ने देखी होगी, उसको इमेजिन कीजिए, उसको महसूस कीजिए, यही वो आत्मा है। और मेरी इस बात पर इनसे लड़ाई हुई है, मुझे इस बात के लिए इनसे माफ़ी मांगनी है कि पहले मैंने इनके साथ कुछ गलत किया है। अब उनसे माफ़ी मांगना शुरू कीजिए। आई लव यू, थैंक यू, सब कुछ आपको दिल से बोलना है और महसूस कीजिए कि वो आपको देख रहे हैं, कि आप कैसे उनके आगे झुक रहे हैं। बार बार आप उनसे कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं है, पर मैंने आपका कहीं ना कहीं दिल दुखाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे ये रिश्ता खूबसूरत बनाना है,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, अब वो धीरे 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 आपके लिए पिघलना शुरू हो जाएंगी। बस इतना ही करना है और ये फीलिंग के साथ करना है आपको। और ये आप अभी शुरू में 21 दिन कीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका उनका कुछ ठीक नहीं हुआ है तो आप फिर से 21 दिन करना, पर इस बीच में जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है। आपको चेक नहीं करना है, आपको बार बार देखना नहीं है कि मैं ये टेक्निक कर रही हूँ या मैं ये लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ तो कुछ असर पड़ा या नहीं पड़ा। आपको ये सब नहीं करना है, आपको बस अपना कर्म करना है, आपको हील करना है। आपने जो गलत किया है वो आपको सही करना है। बाकी आपको ये चेक नहीं करना कि ये कब होगा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसी फालतू की गलतियाँ मत करना, बाद में फिर आप कहते हैं कुछ हुआ नहीं, तो वो इसीलिए नहीं होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब ढेर सारा प्यार। थैंक यू, आई लव यू।